जो पिछले 10 साल में देखने और सुनने को नहीं मिला था ना, वो पहली बार हो गया है। संसद सत्र का पहला दिन तो निकाल दिया, जैसे तैसे करके निकला, सबको पता है, निकाल दिया, फिर भी निकाल दिया। अब दूसरा दिन शुरू हो रहा है आज से, लेकिन दूसरा दिन तो शुरू हो रहा है, ये दूसरा दिन और कयामत वाला, क्योंकि तीसरा दिन तो सबसे बड़ी कयामत है। लोकसभा स्पीकर का चुनाव होना है। उस चुनाव के लिए बीजेपी ने 2 रणनीतियाँ अपनाई हैं। पहली रणनीति, जेडीयू को तो मना लिया, प्रेशर दे के, दबाव डाल के, और जेडीयू ने बोल दिया ठीक है, जो भी बीजेपी का लोकसभा स्पीकर का उम्मीदवार होगा हम उसका समर्थन करेंगे। लेकिन टीडीपी को नहीं मना पा रही भाई बीजेपी, टीडीपी मान नहीं रही, मना नहीं पा रही है। उसके लिए रणनीति तैयार कर दी, जिसके लिए कि प्रधानमंत्री साहब ने अपना विदेश का दौरा कैंसिल कर दिया था। उस रणनीति के तहत है ना, अब प्रधानमंत्री साहब को वहां झुकना पड़ेगा जहां की हो सकता है अंधभक्तों को और गोदी मीडिया को इस जन्म में तो बर्दाश्त होगा नहीं, और दूसरा जन्म इनका होना ही नहीं है, क्योंकि ये जन्म इन्होंने इतना खराब कर लिया कि दूसरे जन्म की तो आस ही नहीं है इनसे कि इनका दूसरा जन्म भी होगा, नहीं होगा। लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए जेडीयू और कांग्रेस से मान मनोबल क्या है बीजेपी की रणनीति, ये बड़ा सवाल उठा हुआ है, और ये सवाल आज क्लियर हो जाएगा। आज क्लियर क्यों हो जाएगा वो आपको बताते हैं। बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेताओं से बातचीत से यह भी साफ होता है कि टीडीपी की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष पद में दिलचस्पी दिखाई गई है, लेकिन दबाव नहीं बनाया गया है। इनका दावा है कि टीडीपी ने जो रुख सार्वजनिक तौर पर अपना रखा है, उसका वही रुख बीजेपी और टीडीपी की आंतरिक जो बैठकें होती हैं उनमें भी उनका वही रुख है। बीजेपी और टीडीपी की आंतरिक बैठकों में भी टीडीपी ने सार्वजनिक तौर पर बार बार यह दोहराया है कि लोकसभा स्पीकर एनडीए का होना चाहिए और सभी घटक दलों को बैठकर नए स्पीकर का नाम तय करना चाहिए। एनडीए की सरकार, एनडीए गठबंधन की सरकार, पहले जैसे बीजेपी सरकार बोला जाता है, मोदी सरकार बोला जाता था, पहले सीधा बोला जाता था कि सरकार, मोदी सरकार, मोदी है तो सरकार है, मोदी है तो देश है, मोदी है तो सब कुछ है। लेकिन अब क्या है, एनडीए की सरकार। अब इस एनडीए की सरकार में पैंच कहाँ पे फंस गया, पैंच फंस गया लोकसभा के स्पीकर पद के ऊपर आकर। अब प्रधानमंत्री साहब ने आज कुछ सांसदों की शपथ ग्रहण करवाई, खुद की शपथ ग्रहण। जब शपथ ग्रहण कार्यक्रम चल रहा था तब प्रधानमंत्री साहब ने नमस्कार भी किया, किसको, राहुल गांधी को, और राहुल गांधी ने उनको संविधान उठा के दिखाया। ये तस्वीर काफ़ी वायरल हुई, बहुत वायरल हुई, और संसद के बाहर भी काफ़ी हंगामा किया विपक्ष ने, क्योंकि अब की बार विपक्ष मजबूत है। पिछले 10 साल से जिस विपक्ष को मतलब मरा हुआ घोषित कर दिया गया था, वो विपक्ष अब जिंदा हो रखा है। और अपने देश की सबसे बड़ी खासियत है, इसके अंदर है ना गठजोड़ सरकार होनी चाहिए। अकेली सरकार ना कांग्रेस की होनी चाहिए, ना बीजेपी की, ना किसी की भी नहीं होनी चाहिए। गठजोड़ की सरकार का यही मजा होता है कि आपको अपनी कुर्सी बचाने के लिए चारों तरफ हाथ पैर मारने पड़ते हैं, फिर कुर्सी भी बचानी पड़ती है। अब सुनिए दूसरी तरफ जो रणनीति अपनाई है, उसके लिए किरण रिजिजू को भेजा गया था, किसके पास, मल्लिकार्जुन खड़गे के पास। जब किरण रिजिजू से पूछा गया, सवाल पूछा कि आप किस लिए मिलने गए थे, बोला कुछ नहीं, संसद सत्र शुरू हो गया है तो ये तो औपचारिक मुलाकात होती है। लेकिन वो औपचारिक मुलाकात नहीं थी, वो प्रधानमंत्री मोदी साहब के भेजे हुए थे किरण रिजिजू। अगर भाई जा एक बार, अगर टीडीपी पर दबाव बनाना है तो अभी कांग्रेस से समझौता कर लेते हैं। कांग्रेस से समझौता, वो भी मोदी साहब, कमाल हो गया। फिर कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने 2 शर्तें रख दी। अब वो दोनों शर्तें मानती है या नहीं मानती है बीजेपी, वो आपको बताते हैं। बीजेपी मानेगी बीजेपी, दोनों शर्तें मानेगी कांग्रेस की, यही बता दिया आपने। 2 शर्तें रखी हैं कांग्रेस ने, ठीक है तुम्हारा समर्थन कर देंगे, हमारी 2 शर्तें हैं। वो क्या है, सुनना थोड़ा ध्यान से, गौर से सुनना। पिछले 10 साल में जो नहीं आया ना, अब वो 3, 4, 5 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा। बीजेपी की दूसरी रणनीति है कि कांग्रेस से बातचीत की जाए। नए संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से हुई मुलाकात को इससे जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि रिजिजू ने इसे संसद के नए सत्र के पहले औपचारिक मुलाकात कहा, लेकिन कांग्रेस खेमे के लोग यह कह रहे हैं कि बीजेपी चाहती है कि लोकसभा का नया अध्यक्ष सर्वसम्मति से ही चुना जाए और इस पद के लिए चुनाव न हो। पार्टी को लगता है कि अगर आम सहमति से के उम्मीदवार के पक्ष में कांग्रेस भी आ जाए तो फिर टीडीपी उस पर दबाव नहीं बना पाएगी। टीडीपी पर दबाव बनाने के लिए कांग्रेस का समर्थन चाहती है कौन, बीजेपी चाहती है। तो वहां पे कांग्रेस ने 2 शर्तें रख दी। नंबर 1 बात तो खुद प्रधानमंत्री मोदी साहब को पता है कि वो फ्लोर टेस्ट से पहले किसी भी विवाद में नहीं पड़ना चाहते। अगर अध्यक्ष पद का चुनाव होगा ना तो फिर फ्लोर टेस्ट में गड़बड़ेशन हो जाएगी, पता नहीं कौन सा सांसद किधर जाएगा और कौन किधर जाएगा। फ्लोर टेस्ट में टूट गया तो सब कुछ टूट गया, क्योंकि अभी क़यामत के दिन तो अब शुरू हुए हैं असली हकीकत में। तो अभी तो आगे और बड़ी बड़ी मुसीबतें हैं, नीट नाट ये तो चलती रहेंगी, लेकिन असली मुसीबत आई जब कांग्रेस के बोला गया कि आप हमारा समर्थन कीजिए ताकि हम टीडीपी पर दबाव बना सकें कि देखो कांग्रेस विपक्षी दल ने, इंडिया गठबंधन ने हमारा समर्थन कर दिया। कांग्रेस बड़ा दल है, अगर वो समर्थन कर, कांग्रेस ने बोला ठीक है
हम आपके स्पीकर का पद का जो होगा ना उसका समर्थन कर देंगे, लेकिन उपाध्यक्ष हमारा होगा, उपाध्यक्ष हमारा होगा। और दूसरी शर्त ये है कि ओम बिड़ला जैसा अगर आपका कोई स्पीकर पद का उम्मीदवार होगा तो हम अपना उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे, फिर हम उल्टा नहीं हटेंगे, फिर हमारा उम्मीदवार मैदान के अंदर होगा। ओम बिड़ला कौन है सबको पता है। ओम बिड़ला वही है जिसने रिकॉर्ड बना दिया था सांसदों को निरस्त करने का, रिकॉर्ड बना दिया था, एक साथ 100 कुछ सांसदों को निलंबित कर दिया था, चलो संसद से बाहर निकल जाओ। ओम बिड़ला वही है जो इतनी बड़ी कठपुतली बन के मतलब रहा था जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। इतनी पार्टियों को तोड़ दिया बीजेपी ने, इतनी पार्टियों को तोड़ दिया, ध्वस्त ही कर दिया। कई पार्टियों का था वो बोलते ना भ्रूण हत्या कर दी, भ्रूण हत्या टाइप पे कर दी कि उनको पैदा भी इन्हीं के सामने और ख़त्म भी इन्हीं के सामने हो गए। ऐसा हाल कर दिया कुछ पार्टियों का, जैसे हरियाणा के अंदर जेजेपी, पंजाब के अंदर श्रोमणी अकाली दल, उत्तर प्रदेश के अंदर अभी नया नया उपजा था वो चवन्नी अठन्नी क्या था नलके वाला, अब उसको देखना उसकी हालत क्या कर दी, उसको जाकर जूतियाँ चाटनी पड़ रही हैं बीजेपी वालों की। सरेआम दिखाई दे रहा है अपने दादा को भारत रत्न दिलाने के लिए और लोगों के साथ धोखा कर रहा है। वो तो ठीक है, वहाँ पे सब चलता है, वहाँ पे सब का हुआ सिस्टम है वो चलता रहता है, उनका तो छोड़ो। हरियाणा में कितनी पार्टियों का कल्याण कर रखा है, इन्हें लोगों को खत्म कर दिया, कितनी को खत्म कर दिया, मतलब पूरे आप देखोगे राजस्थान के अंदर देख लो, आप कहीं भी जाकर देख लो, बहुत सी पार्टियों को खत्म कर दिया। किसके कारण? इनके पास ओम बिड़ला था। और ये कांग्रेस की शर्त है कि अगर ओम बिड़ला जैसा होया। अब दूसरी बात होती है कि आज चुनाव भी करना है एनडीए को कि उनका लोकसभा स्पीकर पद का उम्मीदवार कौन होगा। नहीं तो अब अभी तक तो पहले तो घोषित कर देते थे ये हमारा लोकसभा स्पीकर होगा, पिछले 10 साल से यही होता रहा था। जिसको मोदी जी ने इशारा कर दिया ठीक है ये कुर्सी पे बैठेगा तो वो कुर्सी पे बैठा, ये कुर्सी से नीचे तो वो कुर्सी से नीचे उतरा। खुद मोदी साहब के पास 1 साल बचा हुआ है, 75 साल के हो जाएंगे, बहुत बहुत बधाई, 75 साल पूर्ण स्वस्थ पूरे कर रहे हैं उसके लिए। लेकिन 75 साल के बाद तो संन्यास आपको लेना पड़ेगा, आपका ही बनाया हुआ, ये आपकी गारंटी है कि 75 साल के बाद राजनीति नहीं करनी चाहिए। अब आपको क्या पता था आपकी गारंटी आपको महंगी पड़ जाएगी, है ना, वो गारंटी महंगी पड़ने वाली है, उसका भी बताएंगे। लेकिन लोकसभा स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार जहाँ तक चांस है ओम बिड़ला ही जैसा ही होगा, क्योंकि इनके पास कोई है ही नहीं लोकसभा स्पीकर पद के लिए। अगर होता तो ये टेम्परेरी स्पीकर थोड़ी ना बनाना पड़ता लोकसभा स्पीकर। और दूसरी बात, लोकसभा का स्पीकर अगर होता जो जेलों के अंदर बंद है, चाहे वो तिहाड़ जेल के अंदर है चाहे डिब्रूगढ़ जेल के अंदर बंद है जो सांसद, वो स्पीकर जो पक्का स्पीकर होता ना तो वो लिख के दे देता, उसी टाइम पर उनको बाहर लेके आते, उनकी मतलब शपथ ग्रहण भी हो जाती। वो स्पीकर के पास होती है वो पावर, टेम्परेरी स्पीकर के पास वो पावर नहीं होती। चलो इसके बारे में डिटेल में वीडियो अगला बनाएंगे तब आपको बताएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या मोदी साहब कांग्रेस की शर्तें मानेंगे? अगर कांग्रेस की शर्तें मोदी साहब मानेंगे तो चिंटू मिंटू कहाँ जाएंगे, अंधभगत ये गोदी मीडिया। वैसे हमारे देश की अगर तरक्की चाहते हो, प्रगति चाहते हो तो सरकार तो गठबंधन की होनी चाहिए, अकेली सरकार किसी की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर सरकार भी लगाम हो जाती है। लगाम कसने के लिए अब सरकार को मजबूत विपक्ष भी है सरकार के पास, और सरकार खुद गठबंधन की है, बैसाखी सरकार है, और जनता तैयार बैठी है हिसाब किताब करने के लिए। तो काम तो तभी होंगे जब गठबंधन की बैसाखियों की सरकार होगी, क्योंकि किसी एक बैसाखी को तोड़ने के लिए फिर जनता तैयार हो सकती है। जैसे टीडीपी के ऊपर बहुत बड़ा दबाव है, आंध्र प्रदेश के 60,000 बच्चे थे नीट परीक्षा के अंदर। आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है? अपनी राय जरूर रखना। क्या मोदी जी शर्तें मानेंगे? हमें तो नहीं लगता, मानते हैं तो देखते हैं। आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आपको वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।